भगवान दिखते नहीं तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उनके पास। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसके लिए यह कहानी सुनिए। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता कि मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धक्का भी दे देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आव देखा ना ताव, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता, सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कुछ भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर पर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, ये आपका सर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही कर्मों का फल है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्ष पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे उससे भूल सकती हूँ। उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे हम, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे। वैसे हमने उसे कभी कभी मार व धक्का भी दे दिया था। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैं उसे गालियां ही देती थी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था, और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें लग गई। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितना भी जाति क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है और कोई ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाए और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देता है, पर पूरी वो ईश्वर कर्मों के हिसाब से करता है। दोस्तों, हो सके तो बस अच्छा करें। भगवान दिखते तो नहीं हैं, लेकिन सबका हिसाब उनके पास पक्का रहता है। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।